अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं कर रही थी अपने रूम की सफाई और रूम को अरेंज कर रही थी, तो मैंने अपनी चीज़ें भी निकालनी थी, मेकअप निकाला था। मैंने कहा मैं इसको भी साफ़ करके रख दूँ, काफ़ी देर से पड़ा हुआ था, मैंने यूज़ भी नहीं किया। तो मैं इसकी सफाई भी करने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं आपको इसका रिव्यू भी दे देती हूँ। ये मेरी टोटल मेकअप रेंज है। मैंने डिप्लोमा किया था ब्यूटिशियन का, तो तब मैंने ये सारा परचेज़ किया था। पहले भी मेरे पास था कुछ, लेकिन ज़्यादा मैंने उस टाइम पे परचेज़ किया था। मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाऊंगी और साथ में आपको इनकी टिप्स भी देती जाऊंगी, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी कि आप अपने मेकअप को कैसे सेव कर सकती हैं। तो मैं सारा कुछ आपसे शेयर करूँगी आज। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और हमारे चैनल को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास काशिश की आई पैलेट है। ये इसमें काफ़ी अच्छे कलर्स थे। ये मैंने परचेज़ की थी जब काशिश ने ना 50% ऑफ लगाया था, तो मैंने उस वक़्त 3-4 परचेज़ की थी। 2 मेरी सिस्टर के पास हैं और 2 ये हैं। ये इसमें ना मैं असल में मुझे मैट शेड चाहिए थे, मेरे पास मैट शेड्स नहीं थे, तो इसमें मैट शेड काफ़ी थे, तो इसलिए मैंने परचेज़ की थी। मैंने कहा चलो साथ में वेलवेट भी हो जाएंगे और मैट भी। तो मैट इसके मुझे बहुत पसंद है, लाइट एंड डार्क सारे ही आ जाते हैं। और ये भी मैंने परचेज़ की थी, लेकिन इसमें ना कलर्स बहुत कम थे, लिमिटेड थे, लाइट्स नहीं थे, डार्क ही थे सारे। और मैं ज़्यादा डार्क नहीं यूज़ करती, लाइट यूज़ करती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने एक और पैलेट बाय की थी। ये मेरा फेस प्राइमर है, इसके साथ ना बेस बहुत अच्छी बनती थी। ये मैंने उस टाइम पे ना परचेज़ किया था बेस के लिए। इसके साथ ना स्किन बहुत स्मूथ हो जाती थी और बहुत स्मूथ बेस बनती थी। लेकिन ये मेरा ख़त्म हो गया, तो दोबारा मुझे ये वाला मिला नहीं। मैंने इसलिए रखा है कि शायद मुझे मिल जाए ये दोबारा। और ये मेरी नेल पॉलिश रेंज है। नेल पॉलिश मेरे पास इतनी ही है, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती, तो मैं सिर्फ अंजिश को यूज़ करवाती हूँ, क्योंकि मुझे उसके हाथ फिर बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए इसको नहीं यूज़ करती, तो इसलिए फिर वो मेरी पड़ी पड़ी सूख जाती हैं, तो मैं अंजिश को यूज़ करवाती हूँ। ये आइकॉनिक है, इससे ना चीक्स बोन बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाता है। इसको चीक्स बोन हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और ये मेरे पास टेराकोटा है, इसको मैं ब्लशर के ऊपर लगाती हूँ शाइन के लिए, और इससे बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। और इसका ये भी है कि ये मेरा टूट गया था, तो मैंने इसको दोबारा सेट किया। और ये भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप घर में ही इसको सेट कर सकती हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इसका पाउडर बना लें, जब ये टूट जाए इसका पाउडर बना लें, और इसके ऊपर आप रोज़ वाटर डाल के इसको सारा अच्छी तरह से वेट करके अंदर केक बना के किसी ऊपर शॉपर वगैरह या कोई चीज़ रख के इसको अच्छे से प्रेस कर दें, और इजीली आपका ये जब सूखेगा तो ऐसे सेट हो जाएगा। ये मेरा भी टूट गया था, मैंने ऐसे ही सेट किया है। और ये मेरे ब्लशर हैं, ब्लशर भी मेरे ऐसे ही हुआ था कि टूट गए थे, तो मैंने इनको 1-2 दफ़ा ऐसे ही सेट किया, लेकिन ये नहीं सेट हुए, ये बार बार टूट जाते थे, मेरे से गिर जाती थी या बच्चों से। तो फिर ये कलर मिक्स हो गए थे, तो मैंने दोबारा इसको सेट नहीं किया। मैंने कहा मैं न्यू ले लूँगी, तो इसको भी मैंने ऐसे 2 दफ़ा तो सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये हो गया था। आप भी ऐसे रोज़ वाटर से कर सकते हैं, किसी एक्स्ट्रा चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा स्टेज लाइन का ट्रांसपेरेंट पाउडर है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। मैं ज़्यादा चीज़ें स्टेज लाइन की ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब मैंने डिप्लोमा किया था तो मुझे बेस चाहिए थी, तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। स्टेज लाइन का बिल्कुल नेचुरल लुक आ रही थी इसकी, तो मैंने इसलिए इसको बाय किया था कि देखिए सिर्फ मैंने पाउडर यूज़ किया तो इससे कितना फ़र्क पड़ गया है। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ ओनली मैंने पाउडर यूज़ किया, तो देख लें आप, डिफरेंस खुद देख सकती हैं। ये मेरे पास स्टेज लाइन का मैट मूव्स है। अगर आपने पार्टी मेकअप पे जाना है, तो आपको ओनली ये लगा के ऊपर वो ट्रांसपेरेंट पाउडर लगा लें, तो आपकी बहुत अच्छी बेस बन जाती है और ये हटता भी नहीं है, और इससे आपकी बेस ब्लैक भी नहीं होती। आप 24 घंटे भी अगर फंक्शन अटेंड कर रही हैं, तो इससे बेस ब्लैक नहीं होती और ये हटता भी नहीं है। इनकी प्रोडक्ट महंगी तो होती हैं, लेकिन बहुत अच्छी होती हैं, ये ख़राब नहीं होती इसकी बेस। और ये इसका ना मेरे पास पेन स्टिक है, जो ऑरेंज शेड में आती है। इसके साथ हम कंसील करते हैं, और इसके साथ कंटोरिंग भी करने के लिए ये यूज़ होती है। ये इसी चीज़ के लिए ये ऑरेंज शेड होता है, इसके लिए ये 2 काम किए जाते हैं। और ये मेरे पास एवरी शेड पेन स्टिक है, ये बेस बनाने के लिए नीचे यूज़ की जाती है। ब्राइडल वगैरह के लिए असल में ज़्यादा यूज़ होती है,
क्योंकि ब्राइडल की बेस ज़रा हैवी बनानी होती है तो उसके लिए सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, वो एक से नहीं बनती। वैसे एक चीज़ भी आप लगा सकती हैं, उससे कोई इशू नहीं होता, लेकिन ब्राइडल के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो मेरी इधर नहीं है, मेरी अम्मी के घर हैं, वो जब वहाँ जाऊँगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये मेरी लिपस्टिक्स हैं, लिपस्टिक मेरी टूटी-फूटी हैं क्योंकि मैं ज़्यादा लिपस्टिक लेती नहीं हूँ और यूज़ भी नहीं करती। तो मैंने जब कहीं जाना होता है तो मैं जैसी मुझे लिपस्टिक चाहिए होती है वैसी मैं खुद क्रिएट कर लेती हूँ। ये मेरी कंटोरिंग किट है। ये वाले जो 2 शेड होते हैं ये लाइट कलर के लिए यूज़ होते हैं और ये वाले जो 2 शेड है ना, ये ज़रा डार्क कलर के लिए यूज़ होते हैं और वो ऊपर वाले जो वाइट कलर हैं वो हाईलाइट के लिए यूज़ होते हैं। ये भी मैंने ली थी तो बहुत अच्छी थी, इसके बहुत अच्छे से कलर ब्लेंड हो जाते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्पार्किंग डस्ट, ये जब हम मेकअप अपना आईज़ मेकअप पूरा कर लेते हैं तो ये स्पार्किंग डस्ट हल्की सी ऊपर कर दें तो मेकअप में बहुत शाइन आ जाती है। और इसको लगाने के लिए ये तरीका होता है कि इसको, वो मैंने आपको इधर अभी दिखाई नहीं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। काशिश की मेरे पास जेल है, इसको नीचे लगा के उसके ऊपर लगाते हैं तो ये अच्छे से फिक्स हो जाती हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है मेकअप का। और अगर आप इसको आई शेड्स यूज़ करने से पहले लगाएं तो आई शेड्स का ना कलर ही चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा शेड आता है, जो आम शेड होता है उससे बहुत अच्छा आता है। और ये मेरे हाइलाइटर हैं, ये वाइट कलर का हाइलाइटर है और एक मेरे पास गोल्डन कलर का है। ये वाइट का मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाइट ऐसा, ये इससे शाइन करता है और लगा हुआ महसूस भी नहीं होता। ये आईबोन के ऊपर मैं लगाती हूँ। और ये गोल्डन है मेरे पास, ये मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे आँख इतनी अच्छी ऊपर से आईबोन शाइन करती है और बिल्कुल कुछ लगा हुआ फील भी नहीं होता। तो ये मुझे पर्सनली तौर पे बहुत पसंद है और मैं मेकअप के लिए यही यूज़ करती हूँ। और ये मेरे पास कंसीलर है ड्राई स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए मेरे पास अलग से है। इससे आप अपने डार्क स्पॉट हाइड कर सकते और डार्क सर्कल ये बहुत अच्छे से इसके साथ हाइड हो जाते हैं। और ये वाला जो है मेरे पास, ये ऑयली स्किन के लिए कंसीलर है, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये मेरे पास है बीबी क्रीम। अगर आपने झटपट से तैयार होना है तो आप इसको यूज़ करके इजीली जल्दी से तैयार हो सकती हैं, 5 मिनट में मेकअप कर सकती हैं क्योंकि बेस बनाने में थोड़ी देर लगती है। तो इससे आप 1 मिनट में अप्लाई करके रेडी हो सकती हैं। और आपने कहीं आम तौर पे भी जाना हो तो आप ये यूज़ कर सकती हैं, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये देखिए मैंने आपको चेक कर, वो सारी चीज़ें मैंने आपको चेक करवाई हुई हैं। तो ये मेरे पास आई लैशेज़ हैं, ये थोड़े बड़े आई लैशेज़ हैं। अगर आपने किसी पार्टी वगैरह में जाना है, किसी अपनी शादी में भाई बहन की या कज़न वगैरह की, तो आप ये वाले आई लैशेज़ यूज़ कर सकती हैं। और अगर आपने किसी अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है तो ये छोटे साइज़ के आई लैशेज़ हैं, इससे बहुत नेचुरल लुक आती है, ज़रा हैवी लुक नहीं आती, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकती हैं। तो अगर आप चाहें आप दोनों ही किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मैं फैमिली फंक्शंस के लिए और तरह का मेकअप करती हूँ और दूसरे फंक्शंस के लिए और तरह का। तो ये हैं वेलवेटी आई शेड मेरे पास। ये अगर आप सेपरेट से लेती हैं ना तो इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये जब मैंने लिए थे तब पर 50 का मैंने लिया था, अब पता नहीं इनकी क्या प्राइस होगी। ये मेरे पास ये वाले इसमें शेड है, तो इनका रिज़ल्ट ना जो पैलेट में होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो कोशिश करें आप यही वाले ले लिया करें। अगर आप एक फंक्शन के लिए एक भी लेती हैं तो आपके पास काफ़ी वैरायटी हो जाती है। तो मैंने भी ऐसे एक एक करके ही लिया। ये मेरा खाली हो गया, ये मेरे बच्चों ने गिरा दिया था, इसमें नहीं है। अगर आपको मेकअप करना नहीं आता तो ये स्ट्रिप आपके लिए बहुत कारआमद है, क्योंकि आपको अगर आई कॉर्नर नहीं बनाना आता तो आप ये लगा के इजीली आई मेकअप कर सकती हैं और बहुत अच्छा पार्लर जैसा कॉर्नर बनेगा। अगर आप घर में तैयार हो रही हैं और आपको मेकअप नहीं करना आता तो आप ये यूज़ कर सकती हैं। ये मैंने आपको चेक करवा दिया जेल लगा के, ये आई शेड का रिज़ल्ट होता है और जेल के बगैर ये रिज़ल्ट होता है। ये पैनकेक है, इसको वेट करके यूज़ करते हैं। ये भी स्टेज लाइन का है मेरे पास, ये असल में टूट गया लेकिन ये ऐसे भी यूज़ हो जाता है। इसको पानी लगा के वेट करके यूज़ करना होता है, ये इजीली यूज़ हो जाएगा। ये मेरी आई लैशेज़ ग्लू है और ये इससे बहुत अच्छे आई लैशेज़ चिपकते हैं और उतरते नहीं हैं। मैंने अक्सर लोगों का देखा है फंक्शन में उनके आई लैशेज़ उतर जाते हैं। ये गोल्डन पर्ल का मेरे पास है सीरम, वाइटनिंग सीरम, इसको मैं स्किन पॉलिश में यूज़ करती हूँ। इससे बहुत अच्छा वाइटनिंग इफेक्ट आता है। मैंने गोल्डन लेती हूँ पहले, लेकिन इस दफ़ा मुझे गोल्डन मिला नहीं तो मैंने सिल्वर वाइटनिंग सीरम लिया है।
और ये मेरा स्टैम्प लाइनर है। ये देखें कॉर्नर की स्टैम्प बनी होती है। इस पे आपको लाइनर लगाना नहीं आता तो आप ये स्टैम्प कॉर्नर पे लगा के और दूसरी साइड पे इसके पेंसिल बनी होती है तो उससे इजीली आप, मैं ये आपको लगा के भी चेक करवाऊंगी, इससे इजीली आप लाइनर लगा सकती हैं। जितना बारीक या मोटा आप करना चाहें आप इजीली कर सकती हैं। ये देखें मैंने स्टैम्प यूज़ किया है, ऐसे इसका कॉर्नर बन जाएगा। और आगे आप वो दूसरी साइड खोल के, ये देखें पेंसिल इसकी इतनी बारीक होती है ना कि आप जैसे पेंसिल यूज़ करती हैं ऐसे इजीली इसको पकड़ के यूज़ कर सकती हैं और इससे बहुत अच्छा लाइनर लग जाता है। तो ये यूज़ में जिनके नहीं करना आता उनके लिए बहुत इजी है। और ये आगे आ गया अंजिश का मेकअप। और ये आप अंजिश के मेकअप का अभी रिव्यू ले लें। वो कहती है मुझे भी मम्मा मेरा मेकअप भी दिखा दें। ये अंजिश की किट है क्योंकि ये मेरी पुरानी हो गई थी तो मैंने न्यू ले ली थी तो ये मैंने अंजिश को दे दी। ये अंजिश की किट है। ये अंजिश का फेस पाउडर है और शाइनर भी है। इसमें 2 चीज़ें हैं। ये मुझे नहीं चाहिए थी तो मैंने अंजिश को दे दिया। ये अंजिश का मेकअप है और ये इसका पाउडर है। और ये अंजिश के हैं कंटोरिंग किट और दूसरे शेड्स भी हैं वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।